अस्सलाम वालेकुम। ये ऊद बखूर का ब्लेंड है। 80 ग्राम इसका वेट है टोटल। इसमें डिफरेंट ब्लेंड्स हैं। संदलवुड की ऊद मिक्स्ड है, फिर ऊद बखूर मिक्स्ड है, और खुशबू जो है उसका ओवरऑल जो टोन है इन सारों की वो थोड़ी सी स्वीट, और उसमें डोमिनेंस जो है वो ऊद इटसेल्फ। बाकी थोड़े थोड़े जो स्पाइसेस हैं, फ्रैंकिनसेंस और रेड ब्लड वगैरह, वो बहुत इसमें मिन्यूट से हैं। ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस है ये भी 80 ग्राम ही है। ये जो पैकिंग में कलर डिफरेंस है, ये जस्ट टू आइडेंटिफाई के हम कौन सा फ्लेवर यूज़ कर रहे हैं। एक गोल्ड पैकिंग है, दूसरा सिल्वर पैकिंग है। ये वो जो इसकी ऊपर गोल्ड और सिल्वर कोटिंग है, उसके बाद इसके अंदर ये इस तरह से एयर टाइट पैक में होता है। इस वाले को तो हमने टेस्टिंग के लिए वैसे खोला हुआ है। अब आपने करना ये है कि अगर तो आपके पास कोई कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक या चारकोल वाले बर्नर्स हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इनके नीचे ये फायर प्रूफ पैड होता है, इनके अंदर इसके पीछे एलुमिनियम फॉइल होती है, लेकिन ये डाउनवर्ड्स रहेगी। जहाँ पे आपने कॉयल या इंसेंस रखनी है वो ऊपर की तरफ रहेगी। ये डिफरेंट साइज़ में होते हैं, छोटा बड़ा। सबसे बड़ा वो ज़्यादातर इंसेंस कॉइल्स के लिए यूज़ होता है। हमारे पास इनके काफ़ी सारे डिज़ाइन अवेलेबल हैं। ये ज़्यादातर ये वाला जो है ये ग्रास है, ये जो है ये कॉपर जिंक का है। ये बेसिकली एक ही जैसा सेट है। ये 1 2 3 ये डिज़ाइन एक जैसा है, बस साइज़ का डिफरेंस है। ये 3 का सेट होता है कंप्लीट। ये वाला जो है ये इंडिविजुअल पीस है, ये हम अलग से सेल करते हैं। ये चारकोल डिस्क, इसको क्वांटिटी के हिसाब से आपने देखना है, आपने कितनी देर जलाना है इंसेंस, उस हिसाब से। अगर तो आपने बहुत ज़्यादा देर जलाना है फिर ये कंप्लीट यूज़ कर लें, वरना इसको आप इजीली यू कैन ब्रेक इट इनटू 2 पीसेस। तो फिर फजूल ज़ाया नहीं होगा ये। तो अभी सैंपल के लिए मैं भी थोड़ा सा यूज़ करूँगा, तो मैं इसको 2 पीसेस में तोड़ लूँगा। स्टार्ट हो जाएगा। और आपने इसको वेट करना है कि पहले ये जल जाए, पूरी तरह से जल के वाइट कलर का हो जाए, उस वक्त आपने इसके ऊपर इंसेंस रखनी है। अगर तो आपके पास इस तरह का मैट नहीं है फिर बेहतर ये है कि नीचे जिस भी बर्नर में आपने जलाना है, या बर्नर ना भी हो किसी मिट्टी के बर्तन में जला लें, वो जो मिट्टी के हमारे ट्रेडिशनल कोलियाँ होती हैं, बाउल्स। लेकिन उसमें आपने ये करना है कि नीचे ना एक सॉल्ट की या सैंड की, रेत की या नमक की एक लेयर लगा लेनी है, उसके ऊपर इसको जला के रखना है। यहाँ मेरे पास ये कॉटन पैड है, इसलिए मैं नीचे कोई नमक की लेयर नहीं लगा रहा। जब अब इसको जलाएंगे तो ये इस तरह से इसमें से स्मोक उठाना स्टार्ट होगा, और बिल्कुल छोटे छोटे बटन जब ये मोबाइल कैमरा में नजर आ सकेंगे, आपको स्पार्कलिंग नजर आएगी बिल्कुल छोटी छोटी। अभी हमने इसको वेट करना है कि ये पूरी तरह से वाइट हो जाए। तब तक हम अपना जो बखूर है वो जितनी भी क्वान्टिटी इसमें डालनी है उसको हम स्टार्ट करेंगे। उसको हम प्रिपेयर करेंगे कि स्लो में अपने पोजीशन। ये कोशिश करनी है कि आपने इस बखूर को एयर टाइट रहने देना है। जितना यूज़ कर लिया उसके बाद इसको पूरी तरह से होल करके पैकिंग में डाल देना है। इसको ज़्यादा ना एक्सपोज एयर, उससे ना इसकी क्वालिटी जल्दी डाउन होगी। अगर आप कम यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको आप जितना एयर टाइट अपनी पैकिंग में लगा सकते हैं वो बेहतर है। तो आप देखेंगे ये जो चारकोल है ये वाइट होना स्टार्ट हुआ है साइड से, तो ये थोड़ी और देर लेगा। आहिस्ता आहिस्ता ये सारे मसाला ये वाइट हो जाएगा। आप तब तक ये करेंगे थोड़ी सी क्वान्टिटी नमक की लेयर इसको आम जो घर में नीचे तो आप रेत या नमक यूज़ कर सकते हैं, ऊपर बेहतर है कि आप नमक ही यूज़ करें इसके ऊपर इंसेंस रखने से पहले। अब मैंने इसके ऊपर नमक डाल दिया, ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा डाल दिया। बिल्कुल बारीक सी लेयर काफ़ी होती है। मैं वैसे यहाँ पे हाथ से रखने लगा चुटकी सी, लेकिन हाथ में यहाँ पर स्पून या वो जो चमची सी होती है फ्रीज़र था, उसके साथ आप इसके ऊपर थोड़ा सा इंसेंस डालेंगे। थोड़ी सी क्वांटिटी काफ़ी होती है, डिपेंड करता है आप इसे कितनी देर के लिए जलाना है। अब आप इसको थोड़ा सा हाथ से वेव करके
थोड़ा सा स्प्रेड कर सकते हैं अक्रॉस ऑल डायरेक्शंस। और ये सिंपल मेथड है। ये शुरू में इसका स्मोक काफ़ी डेंस होगा और आहिस्ता आहिस्ता ये डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी, लेकिन बेशक थोड़ी क्वांटिटी भी स्टार्ट में डालेंगे तो स्मोक एक बार काफ़ी निकलेगा एक बार। उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो ओरिजिनल सेंट है वो उसको एक्सपेल करना स्टार्ट करेगा। अब आप देखेंगे कि ग्रेजुअली जो है इसकी स्मोक का आउटबर्स्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब ये एक बार यूज़ होगा ना इस पैड के ऊपर, ये डिस्क जो है, फॉर एग्जांपल ये डिस्क हमने यूज़ की थी, अब ये एक्सपोर्ट का मतलब एग्जॉस्ट हो चुकी है। आपने इसको कुछ देर छोड़ देना है, ठीक है? देखने में ऐसा लगेगा कि जैसे ये पैड के ऊपर चिपक गई है या अब ये पैड इंडियन जैसा आप इसको कुछ देर छोड़ देना है। जब आप देखेंगे कि क्लॉथ भी हो गया और इट इज़ सेफ टू कैरी, तो आपने आराम से ये पैड उसके अंदर से निकालना है और इसको थोड़ा-सा आप जैसे शेप करने के लिए ये पैड सिर्फ साफ़ करके दोबारा से आप यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक बार जलाया और ये बस ऐसे पूरे हो गए, ऐसा नहीं है। ये भी आप देख रहे हैं ये यूज़ हुआ है, बट आई कैन स्टिल यूज़ इट अगेन। थोड़ा-सा इसको मैं साफ़ करके किसी ब्रश वगैरह से कुछ तरह से या किसी ऐसी चीज़ से इसको किसी चीज़ से रब करके मैं साफ़ करके दोबारा इसमें रख सकता हूँ एंड देन आई कैन गो अगेन नई डिस्क इसके ऊपर। बस ये है कि ये थोड़ा-सा इसमें थोड़ा-सा प्रोसीजर थोड़ी सी मेहनत वाला है, तो उसमें हो सकता है 1-2 ट्राइज़ के बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलें, क्योंकि ये कोशिश करने के बाद आपको पता चलेगा कि हाउ मच क्वांटिटी डू यू नीड फॉर हाउ मच टाइम, और उसके बाद कि डिस्क आपने पूरी कब यूज़ करनी है, आधी कब यूज़ करनी है, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। समटाइम्स होता है कि आपको काफ़ी ठीक-ठाक 15-20 मिनट तक जले डिस्क और फिर उसके बाद इंसेंस वहाँ पे रहे, तो उससे ये है कि आपको थोड़ी पूरी डिस्क और ज़्यादा क्वांटिटी थोड़ी यूज़ करनी पड़ेगी। अगर सॉल्ट ना भी यूज़ करें इसके ऊपर तो फिर भी कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन नीचे इसके पैड के ऊपर सॉल्ट ज़रूर रख लें ताकि पैड सेफ़ रहे। वैसे भी सेफ़ ही रहता है, लेकिन एज एन एडिशनल सेफ्टी प्रिकॉशन। कॉम्पैक्ट और लाइटवेट डिजाइन के साथ ये बर्नर हर जगह सेट हो जाता है। गिफ्ट के लिए भी परफेक्ट है, हाउस वार्मिंग, बर्थडेज या स्पेशल ओकेजन्स के लिए एक थॉटफुल और क्लासी चॉइस। अपने घर को एक सूदिंग, एरोमेटिक और एलिगेंट वाइब देने के लिए अभी ऑर्डर करें।